Hello everyone, welcome to my channel. Digital Electronics Chapter 3 Logic Families and IC Specifications में आज हम TSL TTL NOT गेट का वर्किंग देखेंगे। TSL यानी कि ट्राई स्टेट लॉजिक। तो ये TSL क्या होता है वो सबसे पहले हम देखेंगे। The totem pole gate with a common pull-up resistor destroys the gates because of excess power dissipation. अब ये टोटेम पोल अरेंजमेंट हमने इससे पहले जो भी TTL सर्किट्स देखे थे उसमें देखी है और वहां पे हम जो ओपन कलेक्टर टोटेम पोल गेट है जो TTL है ओपन कलेक्टर उसमें हम कॉमन पुल अप रेजिस्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है कि इस वजह से गेट्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेस पावर डिसिपिएशन, डैमेज हो सकता है वो सर्किट। यूज ऑफ ओपन कलेक्टर अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ ऑपरेशन। और ये जो ओपन कलेक्टर TTL है उसके वजह से स्पीड जो है सर्किट की वर्किंग स्पीड वो भी अफेक्ट होती है। तो ये जो दो है ये डिसएडवांटेज है इस ओपन कलेक्टर TTL के। To overcome these drawbacks, a three-state device was introduced in 1970 with totem pole output. तो ये जो ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेज है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए एक न्यू सर्किट इंट्रोड्यूस हुआ इन 1970 विथ टोटेम पोल आउटपुट जिसका नाम है थ्री स्टेट डिवाइस। दिस थ्री स्टेट्स और ट्राई स्टेट गेट्स commonly used in microcomputer systems। तो ये थ्री स्टेट या फिर उसे हम ट्राई स्टेट बोलते हैं वो commonly microcomputer systems में यूज किया जाता है। The important feature of this tri-state logic system is there is a third state in addition to high and low state which known as floating or high impedance state। तो अब अभी तक हमने जितने भी TTL सर्किट्स देखे थे उसमें सिर्फ दो स्टेट्स थी, 0 या 1, बट यहाँ पे थ्री स्टेट्स होंगी जो कि हाई और लो के बीच में होती है, यानी कि फ्लोटिंग स्टेट होती है, हाई इम्पिडेंस स्टेट होती है। द एडवांटेज ऑफ ट्राई स्टेट इज we can use a common line to connect many gates so that whenever the line is required for a particular gate, other gates can be logically disconnected with this floating state without disconnecting their physical connections। तो इस ट्राई स्टेट लॉजिक में बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हमने एक और इनपुट ऐड किया है जो कि एक कॉमन लाइन होती है, सारे गेट्स को कनेक्ट करती है। तो जब हमें पर्टिकुलर किसी गेट से आउटपुट चाहिए होता है तब हम सिर्फ उसी गेट को इनेबल करते हैं और बाकी जो उस लाइन से कनेक्टेड गेट्स है उसको हम फ्लोटिंग स्टेट में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल सर्किट में से वो सारे अदर जो गेट्स है जिसको हमें यूज नहीं करना है उसको डिस्कनेक्ट करने की, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा सर्किट का कनेक्शन वैसे की वैसा ही रहता है, बट सिर्फ जो गेट्स हमें यूज में नहीं है वो फ्लोटिंग स्टेट में चले जाते हैं और जितना गेट्स का आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है उसे ही हम इनेबल करते हैं और उससे हम आउटपुट लेते हैं। अब यहाँ पे इनपुट, इनेबल और आउटपुट यानी कि 3 पॉइंट्स होते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है वो ट्राई स्टेट का इन्वर्टर दिखा रहा है और दूसरा सर्किट है बफर सर्किट। तो यहाँ पे जब इनपुट 0 होगा और इनेबल भी 0 होगा उस टाइम आउटपुट जो है वो ट्राई स्टेटेड होता है, यानी कि फ्लोटिंग कंडीशन में होता है। जब इनपुट 1 है बट इनेबल 0 है तब भी आउटपुट ट्राई स्टेटेड होता है। इनपुट 0 है, इनेबल 1 है तब आउटपुट 1 होता है और दोनों जब इनेबल और इनपुट 1 होते हैं तब आउटपुट में हमें 0 मिलता है। यानी कि इनेबल जब भी हम 1 करते हैं तब ही हमें आउटपुट मिलता है और जब भी इनेबल 0 है
तब आउटपुट ट्राई स्टेटेड होता है। ये इस पे से हमें समझ आता है। TSL TTL नॉट गेट, तो ये जो डायग्राम है वो है TSL ट्राई स्टेट लॉजिक TTL नॉट गेट। यहाँ पे भी सेम डायग्राम यूज की है हमने, बट यहाँ पे एक एडिशनल ट्रांजिस्टर है T5 जिसे एक डायोड कनेक्ट किया है और वो इनेबल पॉइंट है इस सर्किट का। तो यहाँ पे टोटल हमने 5 ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं और एक डायोड यूज किया है जो कि इनेबल पॉइंट है। When enable is 0, the inverter is inactive. Its output state remains in the third state known as tri-state or floating. Electrically, its output is open. तो अभी हमने जो TSL का वर्किंग देखा था उसमें देखा था जब भी इनेबल 0 होता है तब आउटपुट जो है वो ट्राई स्टेटेड या फिर फ्लोटिंग होता है। तो इलेक्ट्रिकली क्या होता है वहां पे कि आउटपुट जो है वो ओपन होता है। डेटा इनपुट इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन द कंट्रोल इनेबल इनपुट इज हाई। तो जब भी इनेबल 1 है तब ही हमें इस सर्किट में इनपुट मिलता है, या फिर जो भी हम इसे इनपुट दे रहे हैं वो आगे कब बढ़ता है जब इनेबल जो है वो 1 होता है। अगर इनेबल 0 है तो इनपुट आगे ही नहीं बढ़ता। वर्किंग केस 1 व्हेन इनेबल इज 0। तो फर्स्ट केस देखते हैं जहां पे इनेबल 0 है। जब इनेबल 0 है तो ये जो डायोड है वो होगा इन फॉरवर्ड बायस। Collector terminal of T2 is almost zero, so open circuited। तो ये जो T2 है उसका जो ये कलेक्टर टर्मिनल है वो 0 होगा, तो वहां पे ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो इस टाइम T3, T4, T5 कट ऑफ रीजन में चले जाते हैं। T3, T4 और T5 ये जो 3 ट्रांजिस्टर्स है वो कट ऑफ मोड में चले जाते हैं। So output is neither VCC nor at a ground. It is in high impedance or floating state. तो इस टाइम में आउटपुट फ्लोटिंग स्टेट में होता है। आपको याद रखने में आसानी होगी, जब भी इनेबल 0 है तब आउटपुट तो फ्लोटिंग में ही होना है। बस आपको बीच में का कौन सा ट्रांजिस्टर ऑन है, कौन सा कट ऑफ मोड में होता है वो याद रखने की जरूरत है। केस 2 जहाँ पे इनपुट में हमने जो डेटा इनपुट है वहां पे 1 दिया है और इनेबल भी 1 है, तो उस टाइम डायोड जो है वो रिवर्स्ड बायस में होता है और सर्किट जो है वो नॉर्मल TTL सर्किट जैसा वर्क करता है। सो यहाँ पे T1 जो है वो कट ऑफ मोड में होता है और T2 जो है वो ऑन होता है। T4 और T5 जो है वो कट ऑफ मोड में होते हैं और T3 भी ऑन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे इस सेकेंड केस में सिर्फ T2 और T3 ऑन होते हैं और बाकी सारे ट्रांजिस्टर्स कट ऑफ मोड में यानी कि ऑफ होते हैं और इस टाइम हमें आउटपुट में 0 आउटपुट मिलता है, यानी कि ग्राउंड या फिर लो आउटपुट होता है। वी गेट इन्वर्टेड आउटपुट। तो ये जो केस 2 है इस केस में हमें इन्वर्टेड आउटपुट मिलता है। ये बात आपको जरूर यहाँ पे याद रखनी है। केस 3 व्हेन इनपुट A इज इक्वल टू 0 और इनेबल जब 1 होता है, इस टाइम ट्रांजिस्टर 1 ऑन होता है, ट्रांजिस्टर 2 कट ऑफ होता है और VCC जो है वो हाई होता है, यानी कि T3 और T5 दोनों भी ऑन होते हैं इस टाइम में। तो हमें आउटपुट प्लस VCC यानी कि 1 मिलता है। तो इस तरह से ये TSL TTL नॉट गेट वर्क करता है। इसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। तो इसका मेन एप्लीकेशन पहले ही बताया था कि हम इसे माइक्रो कंप्यूटर में यूज करते हैं। ये फिगर देखो, यहाँ पे 6 गेट्स लगाए हैं, जो कि यहाँ पे अपर साइड वाले गेट्स है वो सारे इनपुट्स है और ये जो DEF लोअर गेट्स है वो है आउटपुट। यहाँ पे हर एक गेट को एक इनेबल प्रोवाइड किया है
और ये जो सारे गेट्स है वो एक कॉमन लाइन को कनेक्टेड है। In computer hardware circuit, a common line is connected to different logic circuits. Suppose data is to be transferred from one device to other device, then only those two tri-state gates are enabled. अब यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर इनपुट से पर्टिकुलर आउटपुट लेना है, तो उस टाइम हम इस TSL TTL गेट का यूज करते हैं। During this data transfer, other gates are tri-stated or they are in floating state, which is equivalent to an open circuit. As shown in the figure, suppose M is equal to 1 and X is equal to 1. Then data is transferred from B input on a common bus. It is transferred to output through output D. तो यहाँ पे क्या बोला है कि जब भी हमें पर्टिकुलर गेट से इनपुट आउटपुट लेना होता है तब सिर्फ वही गेट्स हम ऑन करते हैं, ट्राइस्टेट लॉजिक यूज करते हैं और बाकी सारे गेट्स उस टाइम फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर हमने इस x को 1 दिया और यहाँ पे m को भी 1 दिया है तो इस टाइम हमें b से इनपुट लेना है और d से आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट b से आएगा, फिर इस कॉमन बस पे आएगा और यहाँ से वो d को प्रोवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। उस टाइम ये बाकी सारे गेट्स फ्लोटिंग कंडीशन में होते हैं। अगर हमें B से इनपुट लेके F से आउटपुट लेना है तो वो B से आएगा, कॉमन लाइन से F में जाएगा और बाकी जो A, C और D, E ये जो 4 गेट्स है वो उस टाइम फ्लोटिंग कंडीशन में होंगे। इस तरह से ये TSL वर्क करता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है तो आप ज़रूर पूछें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।